औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाजरीन, आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूं ये जगह बिलोट शहर के करीब, बिलोट एक छोटा सा कस्बा है, उसके करीब मौजूद ये एक पहाड़ी है। पहाड़ी के ऊपर ये किला है। किले के जो आसार हैं वो तो तकरीबन मिट चुके हैं और इस किले का नाम काफर कोट है। और दूसरा ये है कि काफर कोट के ये जो मंदिर आपको नज़र आ रहे होंगे पीछे, ये सैकड़ों साल कदीम मंदिर आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज मैं आपको इस काफर कोट किला, और किला तो खैर मौजूद नहीं है बस सिवाय उसकी चंद दीवारों के, बाकी जो उसके ऊपर हिंदुओं के ये कदीम मंदिर मौजूद हैं ये मैं चल के आपको दिखाऊंगा। और साथ के साथ काफर कोट किले की जो हिस्ट्री है वो भी आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मुझे सांस चढ़ा हुआ है क्योंकि मैं बहुत जल्दी में ये पहाड़ ऊपर चढ़ा हूँ, क्योंकि मगरिब हो रही थी और मैं अगर रेस्ट करके चढ़ता पहाड़ के ऊपर तो सूरज ने गुरूब हो जाना था, तो इसलिए तेज़ रफ्तारी से ऊपर चढ़ा हूँ, इसलिए मेरा सांस भी ज़रा फूला हुआ है। तो आइए चलते हैं, ये जो किला है इसके बारे में आपको मालूमात फराहम करता हूँ और ये मंदिर भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। तो आइए चल के देखते हैं तारीखी किला काफर कोट और उसके ये कदीम मंदिर। नाजरीन, ये बहुत मुश्किल रास्ता है जो मैं ये चढ़ रहा हूँ। अब मैं बहुत ऊंचाई तक तो पहुंच आया हूँ, सांस भी चढ़ गया है मुझे। ये देखें, ये रास्ता है जो मैं नीचे की तरफ से ऊपर चढ़ रहा हूँ। प्रॉपर कोई रास्ता नहीं है, बस पत्थरों के ऊपर पांव रखता हुआ ऊपर की तरफ चढ़ रहा हूँ। ये रास्ता ऊपर काफर कोट के जो मंदिर हैं उनकी तरफ जा रहा है। शाम भी हो रही है और मुझे लगता है कि जब तक मैं ये वीडियो पूरी करूंगा तब तक मुझे रात यहीं हो जाएगी और फिर यहाँ करीब ज्वार में कोई होटल भी नहीं है जहाँ मैं स्टे कर सकूं। लेकिन मुझे रात इसी इलाके में गुजारनी है क्योंकि आगे 2-3 और चीज़ें हैं, वो भी मैंने आपको सुबह दिखाऊंगा। नाजरीन, ये देखें, यहाँ के पे जो कुछ पत्थर हैं जो दिखाई दे रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी ज़माने में जो राजा बिल था उसके ये किले के जो बुर्ज हैं उनके आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये तमाम बुर्ज और किले की जो दीवारें हैं वो मस्मार हो चुकी हैं। ये देखिए नाजरीन, यहाँ पे और भी आसार दिखाई दे रहे हैं जो कि किले के जो बुर्ज होते थे यहाँ काफर कोट के, उसके आसार हैं। वाज़े तौर पे यहाँ पे पता चल रहा है कि ये देखें, बड़े बड़े जो ब्लॉक्स हैं पत्थरों के काट के उनको बुर्ज के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। ये ऊपर एक और भी नज़र आ रहा है बुर्ज इस तरफ, और एक ये बुर्ज ये वाला है। और मज़ीद ये रास्ता बुलंदी की तरफ जा रहा है जिसपे मैं चढ़ के आपको जो काफर कोट के ये मंदिर हैं कदीम, सैकड़ों साल पुराने हिंदुओं के, वो मैं आपको दिखाऊंगा। नाजरीन, मज़ीद मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इस किले को किला काफर कोट या किला बिलोट, इन दोनों नामों से इसको पुकारा जाता है और ये पाकिस्तान के ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान में वाक़या है। और यहाँ पे मज़ीद भी मैं आपको बताता चलूँ कि काफर कोट नाम के 2 किले हैं, एक काफर कोट शुमाली, एक काफर कोट जनूबी। तो बहुत सारे लोगों को किला काफर कोट जो है ये वाला, जिसको किला बिलोट कहते हैं, काफर कोट जनूबी, इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों को मालूमात हैं। लेकिन किला काफर कोट जो शुमाली है, जिसको के किला टिलोट भी बोलते हैं, उसका बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है। ये राजा बिल
और राजा टिल, ये दो भाई थे। राजा बिलोट से मंसूब किला ये वाला है जो अब आपके सामने है, बिलोट शरीफ में ये मौजूद है। जबकि राजा टिल का किला जिसको शुमाली काफर कोट कहते हैं वो दूसरे मकाम पे मौजूद है। उसका भी मैं आपको जल्द ही विज़िट करवाऊंगा और उसको भी आपको सामने मैं पेश करूंगा। ये दोनों भाई थे, राजा बिल और राजा टिल। बिलोट से मंसूब, राजा बिल से मंसूब ये वाला किला बिलोट है, और जबकि राजा टिल से मंसूब किला टिलोट। इंशाल्लाह उसका भी विज़िट कराऊंगा, लेकिन अभी हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में मैं आपको मालूमात फराहम करता हूँ। ये मंदिर अब आपकी आंखों के सामने है जो इस पहाड़ की चोटी के ऊपर मौजूद हैं। किले की जो बाकियात हैं वो तो ज़ाहिर ख़त्म हो चुकी हैं। इस किले के बारे में नाज़रीन क़यास यही किया जाता है कि ये सुल्तान महमूद गज़नवी के हमलों में ये किले तबाह हुए, और इस किले के ऊपर 4 बड़े और 3 छोटे मंदिर जो हैं वो मौजूद हैं। ये मंदिर जो है चूने के मकामी पत्थर कंजूर की अमेज़े से बनाए गए हैं। ये मंदिर मखरूती शक्ल के हैं और इनकी बैरूनी सतह कुछ ज़्यादा ही मुज़य्यन है। ये आराइश बहुत पेचीदा और बारीक है जिस पर सूरजमुखी के फूल बने हुए हैं। ये तमाम मंदिर तबाहशुदा किले के अंदरूनी हिस्से के अंदर आपको दिखाई देंगे, जबकि इसके बैरूनी जानब जो था वो दीवार हुआ करती थी, लेकिन अब वो दीवार यहाँ पे दिखाई नहीं देती। उसके बस कुछ आसार हैं जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, ये भी उसी दीवार का हिस्सा है जो चारों जानब इसके अतराफ़ में फैली हुई थी, और अंदर वाली जानब पे ये इस किस्म के मंदिर हुआ करते थे। तो ये अब मज़ीद आगे बढ़ेंगे, चल के आगे देखते हैं। ये नाजरीन देखें, 2 मंदिर यहाँ पे मौजूद हैं, जबकि उसके साथ साथ कुछ कुछ फासले पे और भी मुख्तलिफ मंदिर यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखें नाजरीन, यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहे होंगे कि पत्थरों को तराश के इन मंदिरों को बनाया गया है, और इनके अंदर भी यहाँ पे गालबन मूर्तियाँ वगैरह रखी जाती होंगी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ ये सारी जगह मिट्टी से भर गई है, और जो इनके नक्शो निगार हैं वो भी बहुत हद तक खस्ता हाली का शिकार हैं। ये देख लें, उसी के साथ मौजूद ये एक दूसरा मंदिर और उसके अंदर का ये एक व्यू। ये मंदिर के ऊपर वाली इमारत है, जबकि उसके साथ हम नीचे देखें तो ये उसके अंदर एक और नीचे जो हिस्सा बना हुआ है। गालिबन यहाँ पे मूर्तियां वगैरह रखी जाती होंगी। ये देख रहे हैं, 2 जगहें हैं इसके साथ। पत्थर इस तरह का हुआ पड़ा है कि जैसे लकड़ी को सीवी लग जाती है तो जिस स्टाइल में वो बन जाती है लकड़ी, उससे किस्म का ये पत्थर अब बन चुका है। लेकिन किस खूबसूरती से पत्थर को तराश के ये ईंटें बनाई गई और ये मंदिर तामीर किया गया। ये है सीढ़ियाँ, ये आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन सीढ़ियों की हालत बहुत खस्ता है। किसी दौर में ये सीढ़ियाँ इस्तेमाल की जाती होंगी ऊपर जाने के लिए। ये देख लें, अब मंदिरों के ऊपर वाले हिस्से पे मैं आ चुका हूँ। ये देख लें, ये मंदिर इसी तरह ये मंदिर में भी हम आगे बढ़ें तो ये उसका दरवाज़ा है, और ये गालिबन ऊपर जो नक्शो निगार बने हुए हैं जिनकी अब कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ हैं, जबकि इनके साथ साथ ऊपर जाने के लिए ये रास्ता भी किसी दौर में इस्तेमाल होता होगा। सीढ़ियाँ बनी हुई थी लेकिन तमाम सीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी है। ये उसके अंदर जो कमरा है उसके अंदर बिल्कुल अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम आगे दूसरे मंदिर की तरफ चलते हैं। ये देखिए नाजरीन, वहाँ पे 3 मंदिर और भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि उसके साथ साथ एक मंदिर यहाँ पे भी मौजूद है सामने, और 2 ये मंदिर हैं जिनके पास अब मैं मौजूद हूँ। और ये यहाँ पे देखें आप कि ये गालिबन उसका यहाँ पे भी कोई इबादत गाह थी उनकी, जिसकी छत जो है वो गिर चुकी है।
यकीनन जिस दौर में यहाँ पे किला होगा राजा बिल का, तो यहाँ पे घर भी होंगे और ये घरों के कुछ ना कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बुनियादें। लेकिन जो बेहतर हालत में है वो ये मंदिर हैं जो हिंदुओं के कदीम सदियों पुराने मंदिर हैं। गालिबन यहाँ पे कुछ रोशनी जलाने के लिए इंतज़ाम किया जाता होगा। बिल्कुल ये देखें, नकूश अब भी देखे जा सकते हैं। ये देख लें नाजरीन। लेकिन सदियां गुजरने के बाद आज ये तमाम नकूश जो हैं बिल्कुल मिट चुके हैं और इन पे स्याह रंग हो चुका है। जैसे काई नहीं लग जाती उसी हिसाब से इनकी ये हालत हो चुकी है। अभी हम आगे चलेंगे, आपको ये जो इसके साथ दूसरा जुड़वा मंदिर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे बड़ी जो मुझे इस टाइम परेशानी हो रही है वो ये है कि मगरिब होने वाली है और मैं इस वक्त पहाड़ की चोटी के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ से नीचे भी उतरना है। ये देख लें नाजरीन, ये एक दूसरा मंदिर जिस पे बने हुए जो नकूश हैं आज भी देखे जा सकते हैं। ये देख लें, ये सामने ऊपर नक्श खुदे हुए हैं और मूर्तियां टाइप ये बनी हुई हैं, लेकिन वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये इनके नकूश जो हैं इतने वाज़े नहीं रहे। ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो ये मूर्ति के कोई आसार दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ आप यहाँ देखें तो आज भी इसके ऊपर जो नक्श बने हुए हैं वो वाज़े तौर पे देखे जा सकते हैं कि किस दौर में ये बहुत खूबसूरत मंदिर हुआ करते होंगे, उस दौर में जब ये किला आबाद था। और इसमें भी एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखें, ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं